बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू, एक तरह से आपका टेस्ट होने वाला है, वो भी एमसीक्यू के रूप में। तो देर किस चीज की है, बस शुरू करने की। बहुत मजा आएगा, बस हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। और अगर आप इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ पाए तो बच्चों, देर किस चीज की, जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है सबसे ऊपर फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, जहां आपको इस चैप्टर की इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो देर किस चीज की, जल्दी जाइए और लिंक पर क्लिक कर लीजिए। लेकिन अगर आप इस चैप्टर का टेस्ट देने के लिए तैयार हो चुके हैं तो देर किस चीज की, फिर से कहता हूं, देर किस चीज की, देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आकाश के तारों में सबसे अनोखा तारा किसे कहा गया है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। आकाश के तारों में सबसे अनोखा तारा किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मंगल, बी शुक्र, सी चंद्रमा या डी ध्रुव। 5 सेकंड आपके अब शुरू होते हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी शुक्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शुक्र तारे को किसका साथी माना गया है? शुक्र तारे को किसका साथी माना गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मंगल, बी सूर्य, सी चंद्रमा या डी सायंकाल का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रमा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शुक्र तारे की तरह चमकदार किसे कहा गया है? शुक्र तारे की तरह चमकदार किसे कहा गया? आपके ऑप्शन महादेव को, गांधी जी को, लेखक को या इनमें से किसी को भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए महादेव को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी अपने लेख कहां लिखा करते थे? गांधी जी अपने लेख कहां लिखा करते थे? आपके ऑप्शन ए द हिंदू, बी ट्रिब्यून, सी बॉम्बे क्रॉनिकल या डी इनमें से कोई भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी बॉम्बे क्रॉनिकल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्रॉनिकल के नीडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड क्यों भेज दिया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए क्योंकि वे सुस्त थे, बी अपना काम निष्ठा से नहीं करते थे, सी निडरता से अपना कर्तव्य निभाते थे या डी गद्दारी करते हुए पकड़े गए थे। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी निडरता से अपना कर्तव्य निभाते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर कौन नजर बनाए रखते थे? गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर कौन नजर रखा करते थे? ऑप्शन ए महादेव, बी शंकरलाल बैंकर, सी लेखक या डी उमर सोबानी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए महादेव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महादेव के घनिष्ठ मित्र कौन थे? महादेव के घनिष्ठ मित्र कौन थे? आपके ऑप्शन ए लेखक, बी गांधी जी, सी संपादक या डी नरहरि भाई। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी नरहरि भाई। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नरहरि भाई और महादेव ने साथ साथ किसकी पढ़ाई की थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए संपादकीय, बी वकालत, सी स्नातकोत्तर या फिर डी हिंदी अनुवाद की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी वकालत की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। महादेव का किस चीज में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था? महादेव का किस चीज में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था? आपके ऑप्शन ए बोलने में, बी काम करने में, सी लिखावट में, डी चलने में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी लिखावट में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। महादेव की खास बात क्या थी? बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। महादेव की खास बात क्या थी? आपके ऑप्शन ए काम को समय पर पूरा करना, बी बोलने से पहले काम करना, सी 4 घंटे के काम को 1 घंटे में निपटाना या डी 4 घंटे के काम को 2 घंटे में निपटाना। 5 4 3 2 1 0। एक बात और सुन लो, पाठ के अनुसार जवाब देना। 5 4 3 2 1 0 हो चुका है। चलिए आंसर देखिए। ऑप्शन सी 4 घंटे के काम को 1 घंटे में निपटाना, ये उनकी खासियत थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। महादेव के व्यवहार को कैसा कहा गया है? महादेव के व्यवहार को कैसा कहा गया था? आपके ऑप्शन ए शुक्र और चंद्रमा की चमक के समान, बी शुक्र की चमक के समान, सी चंद्रमा की चमक के समान या डी ध्रुव की चमक के समान। 5
5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन ए सत्य का प्रकाश, बी सत्य का प्रयोग, सी सत्य वचन, या डी इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी सत्य का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महादेव ने गांधी जी की आत्मकथा का कौन सी भाषा में अनुवाद किया? महादेव ने गांधी जी की आत्मकथा का कौन सी भाषा में अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन ए हिंदी, बी गुजराती, सी मलयालम, या डी अंग्रेजी। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी अंग्रेजी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सन 1934-35 में गांधी जी कहां रहने लगे थे? सन 1934-35 में गांधी जी कहां रहने लगे? आपके ऑप्शन वर्धा के महिला आश्रम, बी मगनवाड़ी, सी सिंगाव, या डी गुजरात। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महादेव भाई, दुर्गा बहन और ची नारायण रोज कितना पैदल चलते थे? पाठ के अनुसार जवाब देना है। आपके ऑप्शन ए 11 मील, बी 10 मील, सी 12 मील, या फिर डी 9 मील। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए 11 मील। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महादेव की मृत्यु का एक बड़ा कारण क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन ए 11 मील रोज पैदल चलना, बी कठिन काम करना, या जी तोड़ मेहनत करना, या डी 4 घंटे का काम 1 घंटे में करना। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसकी मौत का सदमा लगा था? बच्चों आपको इसी तरह से अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू भी चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाइए। और एक लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स, इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। इसमें आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहले इसका जवाब दे दीजिए, गांधी जी को किसकी मौत का सदमा लगा था? आपके ऑप्शन ए महादेव, बी लेखक, सी प्यारेलाल, या डी संपादक मित्र का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन ए। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस चैप्टर का अगर आप रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे ऊपर लिंक का नाम वही है, फ्री क्रैश कोर्स, जिसमें आपको A to Z सिलेबस तो मिलेगा ही, साथ में कुछ यहां पर रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।